नमस्कार। एक बार पुनः मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। कोरोना काल है, जिसके कारण लोगों में कोरोना संक्रमण फैल जाता है और लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव होने के पश्चात सरकार की निगरानी में या होम आइसोलेशन में उन्हें रहना पड़ता है। होम आइसोलेशन में रहने से किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, इसके संदर्भ में मैं चर्चा करना चाहूँगा। अगर कोई व्यक्ति होम आइसोलेशन में है तो उन्हें सर्वप्रथम विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक का प्रयोग करना चाहिए। जिंक उन्हें बिकोशुल जेड में उपलब्ध हो जाएगा। दिन में एक बार इसका प्रयोग करना चाहिए। विटामिन सी का दिन में 2 बार लेने से उनकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है। विटामिन डी का भी प्रयोग करने से उनकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है। इसके अतिरिक्त अंडा का प्रयोग, समय समय पर काढ़ा का प्रयोग, गिलोय का प्रयोग करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। आराम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तरल पदार्थ का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अगर किसी तरह का कुछ दिक्कत हो तो जो सरकार के पदाधिकारी हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए, जिससे उनकी समस्याओं का निदान हो सके। जैसा कि बतलाया गया है कि होम आइसोलेशन में इसके अतिरिक्त 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। 2 बार या 3 बार बॉडी टेम्परेचर मापना चाहिए और अगर उनका बॉडी टेम्परेचर सामान्य है तो ठीक है। अगर 101 से ज़्यादा हो जाता है तो उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसकी आवश्यकता है और ऑक्सीमीटर की सहायता से 2 बार या 3 बार ऑक्सीजन की नाप होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन 90 और 94 के बीच है तो तुरंत उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और 94 से ऊपर है तो ठीक है, लेकिन 94, 93, 92 है तो यह चिंता का विषय है। ऑक्सीमीटर का प्रयोग करने से हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है कि हमारे शरीर में कितना ऑक्सीजन है। तीसरी बात यह है कि उनकी श्वसन क्रिया कितनी बार होती है, इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके लिए उन्हें 1 मिनट में देखना चाहिए कि कितना बार वो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। एक बार लेना और फिर छोड़ना एक बार कहलाता है। जैसा कि डॉक्टरों का कहना है कि 1 मिनट में 20 के आसपास अगर ये क्रिया होती है तो अच्छी बात है। 30 से ज़्यादा होती है तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि 16 और 20 का जो रेशियो है वो उचित माना जाता है। इस तरह से देखा जाए तो इन सभी बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो हम जल्द ही ठीक हो जाते हैं। जब फीवर अधिक होता है तो डॉक्टर की सलाह से उन्हें कुछ दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए और
इस तरह से देखा जाए तो यह एक समस्या बनकर पूरे विश्व में आई है और इसमें हिम्मत से काम लेकर अपने आप को इतना मजबूत कर लेना है जिससे कोविड-19 की समाप्ति हो जाए। और देखा जा रहा है कि भारतवर्ष में भी अगर कोरोना संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है तो स्वस्थ होने का दर भी धीरे धीरे अधिक हो रहा है और आने वाला समय में बहुत ही जल्द कोरोना वैक्सीन बनकर भारत में आ जाएगा, जैसा कि वैज्ञानिकों का कहना है। अंत में मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मज़बूत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।